हाँ जी, लिखो क्वेश्चन। फाइंड द नेचर ऑफ कर्व, फाइंड द नेचर ऑफ कर्व not passing through origin, not passing ठीक है ना, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा वो कर्व, सच दैट लेंथ ऑफ नॉर्मल at point P equals radius vector of point P स्टार्ट करते हैं, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट है P, यहां से अपन ने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ना, पॉइंट P से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट P का टेंजेंट है, ये पॉइंट P का नॉर्मल है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है नेचर ऑफ कर्व सच दैट दिस लेंथ ऑफ नॉर्मल एट P है ना, ये पॉइंट P है, तो ये लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ये ठीक है ना, ये वाली दूरी जो है वो क्या होती है, नॉर्मल कहलाती है। यहां से यहां तक का दूरी जो है वो क्या कहलाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा है, इक्वल्स रेडियस वेक्टर ना, रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर आप ओरिजिन को इससे जोड़ देंगे ठीक है ना, तो ये वाली चीज जो है रेडियस वेक्टर बन जाएगा। ठीक है ना, अपन इन जनरल ना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोल देते हैं अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है ना। अभी लोकस ऑफ पॉइंट एच कॉमा के बोल दिया, ठीक है ना, सारी चीजें डिराइव करते हैं। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है और यहां से अगर मान लो परपेंडिकुलर डाल देता हूँ थीटा 90, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा, और यहां से यहां तक का दूरी जो है वो आ जाएगा मॉड ऑफ बीटा, ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका, एक्स एक्स से डिस्टेंस हो जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट का मॉड, तो मॉड ऑफ बीटा आ जाएगा। अच्छा, अगर ये मुझे पता है तो ये वाली चीज क्या आ जाएगी, हाइपोटेनस, ठीक है ना, ये हाइपोटेनस है। तो बेस पता है तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, सेक थीटा, ठीक है ना। तो नॉर्मल का लेंथ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक थीटा ना, मॉड बीटा अंडर रूट क्यों आएगा, मॉड बीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा। और सेक थीटा भाई टेन थीटा अपने को पता है, टेन थीटा क्या है, डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, टेन थीटा डीवाई बाई डी एक्स है एट अल्फा बीटा। तो डीवाई बाई डी एक्स टेन थीटा है, तो सेक थीटा को लिख लिया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज बन जाएगी अंडर रूट ऑफ बीटा, और सेक थीटा को लिखा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश, ठीक है ना, यानी कि डीवाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा लिख लिया। अब इन्होंने ये बोला है कि भाई ये लेंथ ऑफ नॉर्मल जो है वो रेडियस वेक्टर के बराबर है, तो इस पॉइंट का रेडियस वेक्टर, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ओरिजिन और पॉइंट अल्फा बीटा के बीच का डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो इसको हम किसके बराबर कर दें, इस वाली दूरी को अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर कर देते हैं, फिर हम स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ बीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस, ओरिजिन का डिस्टेंस 0 0 से, सॉरी ओरिजिन का डिस्टेंस अल्फा बीटा से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। इसी बात को, पूरी बात को जनरलाइज कर दिया, ठीक है ना, हर एक अल्फा बीटा के लिए वैलिड है। तो अल्फा और बीटा की जगह एक्स और वाई आ जाएंगे, ठीक है ना, और वाई डैश एट अल्फा बीटा क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, स्क्वायर कर दिया, तो यार वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है ना, तो कितना रहा, वाई डैश का स्क्वायर, भाई वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर तो 1 आएगा, वो 1 इससे कट जाएगा, ठीक है। तो वाई डैश का स्क्वायर आ जाएगा एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वाई डैश का वैल्यू आएगा एक्स अपॉन वाई या माइनस एक्स बाय वाई, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, या फिर डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। भाई y को उधर उचकाया, x को उधर उचकाया, तो यार y dy इज इक्वल टू x dx, और यार y dy इज इक्वल टू माइनस x dx। दोनों इक्वेशंस को इंटीग्रेट कर लिया बोथ साइड्स, तो y का इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, इसका एक्स स्क्वायर बाई टू। तो पहले वाली इक्वेशन से तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ये इस इक्वेशन से आएगा। और इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है ना, ये आ रहा है। तो दो प्रकार के कर्व आ रहे हैं, ये तो आप लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, ठीक है ना, हाइपरबोला आएगा और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, ठीक है ना। और ये वाली चीज क्या है, सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है, सेंटर क्या है 0 0, ये अपने को पता ही है, लिख लेना ना। नेचर ऑफ कर्व बताना था ना, तो ये नेचर ऑफ कर्व क्या है, ये नेचर ऑफ कर्व है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये वाला है सर्कल विद सेंटर 0 0, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कर्व lying above the x-axis find the curve lying above the x-axis such that area bounded by the curve coordinate axis and a variable ordinate is equal to length of the corresponding arc, और f of 0 दे रखा है 1, f of 0 1 है। तो ऐसा कर करके कुछ होगा, ये पॉइंट होगा f x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब यहां से अपन ने एक आर्क ड्रॉ किया, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा फाइंड द कर्व above the x-axis that area bounded by the curve, कर्व से जो एरिया बाउंडेड होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस एंड अ वेरिएबल ऑर्डिनेट, वेरिएबल ऑर्डिनेट मतलब ये, ठीक है ना, वेरिएबल ऑर्डिनेट मतलब ये वाली चीज, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। भाई यहां पर जो आर्क लेंथ बन रहा होगा ना, ये वाला बस इतना सा पार्ट, ठीक है ना, ये आर्क लेंथ, और ये जो, ठीक है ना, वर्टिकल रेक्टेंगल जो बना है छोटा सा, जो अपन बनाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एरिया निकालने के लिए, तो ये वाले का एरिया और ये आर्क का लेंथ जो है वो क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, भाई ये वाला पार्ट है ना, यहां से यहां तक जो है x मान लिया, फंक्शन क्या है f ऑफ x है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, और यहां से यहां तक का जो पार्ट है डिफरेंशियल, ठीक है ना, वो dx आ जाएगा, ये पार्ट dx, ठीक है ना, यहां से यहां तक का पार्ट dx। तो ये हाइट आ रही है f ऑफ x और ये आ रहा है dx, तो इसका एरिया, ठीक है ना, इसका एरिया आ जाएगा
इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, यहां से यहां तक का एरिया आ जाएगा, 0 से लेकर के एक्स बन जाएगा। और इन्होंने क्या बोला, ये वाली चीज जो है लेंथ ऑफ आर्क के बराबर है, यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ ऑफ आर्क बन रहा है, ये एरिया का मैग्नीट्यूड जो है, ऑफ कोर्स दोनों डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, मतलब पर बस क्वांटिटी वाइज बराबर दे रखे हैं, ठीक है ना, कि यहां से यहां तक का जो एरिया है, ठीक है ना, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो बराबर है, ठीक है। अच्छा, कर्व का आर्क का लेंथ, ठीक है ना, आर्क का लेंथ किसी भी टाइम पर कैसे निकालते हैं, थोड़ा बड़ा बनाया था, ठीक है, ये मत बनाना, ठीक है ना, ये मत बनाना, क्योंकि मैंने dx एलिमेंट यहां पर भी ले लिया है, ठीक है सर। मान लो यहां से यहां तक का एलिमेंट जो है वो dx बनता है, यहां से यहां तक का एलिमेंट क्या हो जाएगा, dy, ये dx तो कॉरस्पॉन्डिंगली dy बन जाएगा। तो आर्क का लेंथ यानी कि यहां से यहां तक का लेंथ जो है क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज है, ये dx है, ये dy है, तो आर्क का लेंथ आ जाएगा dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, ठीक है ना सर। तो ये वाला लेंथ है dx का स्क्वायर, उसी को अपन इंटीग्रेट कर देंगे। x के बाद आने वाला जो एलिमेंट है आर्क लेंथ, वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 0 से x तक कितना हो जाएगा, उसी का इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x अंडर रूट ऑफ dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, डिफरेंशियल एलिमेंट का इंटीग्रेशन। ये तो आ जाएगा 0 से लेकर के x एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और राइट साइड में आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x। भाई इसके अंदर से क्या, अंडर रूट में से dx स्क्वायर जो बाहर निकाल लिया, तो रूट के बाहर तो क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, और जब इसको dx के स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई dx करके आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा dx स्क्वायर जो है यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है ना, ऐसा लिबनिट्ज लगा दो, ठीक है ना, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें, फंक्शन आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, दुनिया में जहां जहां x है वहां पर x की जगह x रख दो, और x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा x एफ ऑफ एक्स, राइट साइड में ये आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। और बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स होता, ये एफ ऑफ एक्स होता क्या, y होता है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद क्या जाएगा, यह जाएगा वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है सर। अच्छा, तो वाई डैश की दो वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर -1 और माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर -1, डी वाई बाई डी एक्स की दो वैल्यू आ रही है, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर -1 और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर -1, ठीक है सर। भाई ये डी वाई ना, ये डी एक्स तो उधर उचका लिया, और ये अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर -1 नीचे लेकर के आ गए, उसको इंटीग्रेट कर दिया। हाँ भाई कपिल बताओ भाई, ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, है ना, ये वाली चीज अंडर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में, ये वाली चीज डिनोमिनेटर में, क्या होगा उसका इंटीग्रेशन, हाँ भाई लिखो, ये बन जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा।
माइनस बाद में देख लेंगे, ठीक है, माइनस देख लेंगे अपन। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आता है ln ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1। दो इंटीग्रेशन होते हैं ना, ln ऑफ ये अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस 1 और वाई स्क्वायर प्लस 1, दोनों के इंटीग्रेशन लॉग जैसे आते हैं, ठीक है। और दोनों को आप स्टार्ट कर सकते हैं सेक थीटा से, तो आ जाएगा x प्लस सी, ठीक है ना, x प्लस सी करके आ जाएगा। इसी फंक्शन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना, दूसरा वाला आप कर लेना, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला आप जो है खुद कर लेना, ठीक है सर। अब तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ लॉग है ना, ई है, तो ये बन जाएगा y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 ई की पावर सी को कुछ कांस्टेंट बोल दिया, नया कांस्टेंट है ना, लेमडा करके बोल दिया, ठीक है ना सर। तो आ जाएगा लेमडा मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर x, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि कर्व जो है वो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 से पास कर रहा है, तो जब x की जगह 0 रखेंगे तो y 1 आएगा। तो x की जगह 0 यहीं पर रख लो, यहीं पर रख लो, जैसे x की जगह 0 रखा, y 1 रखा, तो क्या आ जाएगा 1 log 1 प्लस 0, तो 1 बन गया, log 1 कितना आ जाएगा 0, यहाँ भी 0, तो c का वैल्यू क्या है बेसिकली 0, e की पावर c कितना आ जाएगा 0, तो लेमडा क्या है 1 है बेसिकली। तो फंक्शन जो है बनाया वो ये बनाया y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ई की पावर x। देखो e की पावर x का रेसिप्रोकल क्या होगा, e की पावर माइनस x, सही बात है ना। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 1, ठीक है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 1। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, कोई बात नहीं ना, मैं बताता हूं, y माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1, दिख गया ना, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है ना सर। इससे फायदा क्या होगा, करोड़ों का फायदा हो ना, करोड़ों का फायदा। इससे y जल्दी आ गया, y तो निकालना था, फंक्शन निकालना था ना, y निकालना था, दोनों को ऐड कर दिया ना, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों पार्ट तो कट जाएंगे, y प्लस y कितना आ जाएगा 2y। तो यहां से आपका फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x अपॉन 2 है ना, ये आपका आंसर। हाँ, अभी तक हम कर रहे थे वेरिएबल सेपरेबल टाइप 1, ठीक है ना, हम वेरिएबल सेपरेबल कर रहे थे, आपको याद होगा। और ये है टाइप 2 वेरिएबल सेपरेबल, है ना, लिख लो टाइप 2 वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, हाँ भाई, क्या दे क्या रखा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा होगा, डी ऑफ द फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म ऑफ dy by dx is equal to f of ax plus by plus c if b is equal to 0 अगर बॉम्बे 0 हो जाता है, देखो डायरेक्ट इंटीग्रेट, फंडा क्या है भाई, अगर b 0 हो जाएगा तो डायरेक्टली क्या x का फंक्शन बनेगा, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे अपन, dy को उधर रहने देंगे, dx को इधर उचका देंगे, तो x का फंक्शन का dx इंटीग्रेशन हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है ना सर।
आराम से सेपरेट आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगला, इफ बी जो है वो जीरो ना हो, ठीक है ना, अगर बॉम्बे जीरो ना हो, इंप्लाई सॉल्व, इस तरह से आप सॉल्व कर लें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को जो आप टी मान लें, ठीक है सर। तो इससे क्या होगा, अभी आप इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना, ये जो इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली इक्वेशन, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ए, बी वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा बी डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना सर। सी तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसको अपन ने टी मान लिया। स्टार्ट करते ना, ये करना होता है। क्वेश्चन, dy by dx is equal to sin of x plus y. हाँ जी, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करना है अभी, एक्स प्लस वाई का फंक्शन है ना, तो एक्स प्लस वाई को आप टी मान लो, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई को टी मान लिया, तो इससे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर दिया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है सर। तो डी वाई बाई डी एक्स तो बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, समझ में, डी वाई बाई डी एक्स, और साइन, ठीक है ना, ये बन जाएगा राइट साइड में साइन ऑफ टी, ठीक है सर। तो इसको ऐसे लिख लिया, डी टी, समझ में, 1 प्लस साइन टी को नीचे लेकर के आ गए, डी टी अपॉन 1 प्लस साइन टी इज इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, कर लोगे इंटीग्रेट। अगला क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हाँ जी, क्या किया, एक्स प्लस वाई को अगेन टी मान लिया, कितना आ जाएगा, 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू टी डैश, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा टी स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा टी डैश माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आ जाएगा टी डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये डी टी बाई डी एक्स लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये वाला टर्म जो है ना नीचे की तरफ लेकर के आगे, ठीक है ना, तो बन जाएगा डी टी ऊपर टी स्क्वायर, ठीक है ना, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और राइट साइड आ जाएगा डी एक्स, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। तो अब इसमें क्या है, इसको सॉल्व करने के हिसाब से इसमें प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना सर। ठीक है ना, ऐसा कर दिया। ये वाला पार्ट तो क्या डिवाइड होकर के 1 दे देगा, 1 का इंटीग्रेशन
टी आ जाएगा, ठीक है सर। ए स्क्वायर तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, और 1/a² प्लस टी स्क्वायर, हाँ भी नंबर था ये 1/a² प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो -a² तो वो आई गया, ओहो क्या था ये 1 था, 1 का इंटीग्रेशन टी आएगा, 1 का इंटीग्रेशन टी और -a² और मल्टीप्लाइड बाय 1/a tan इनवर्स t बाय a tan इनवर्स t बाय a इज इक्वल टू x प्लस c। c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर। अभी अगला टाइप 3 है ना, वेरिएबल सेपरेबल में टाइप 3। इस तरह की फॉर्म गिवन होती है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म dy by dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर ऐसा दे रखा हो ना a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, भाई ये ऊपर क्या लाइन का इक्वेशन, नीचे क्या लाइन का इक्वेशन, ठीक है साहब। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 का मतलब क्या है? पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, इसका मतलब क्या? पैरेलल लाइंस। तो इंप्लाइज आप क्या कर दो, ये मान लो ना a1x प्लस b1y इज इक्वल टू टी, ठीक है ना। यहां से आप बिल्कुल वैसे जैसे अपन ने टाइप 2 में किया, ठीक है ना, स्टार्ट कर लो। ये तो एक प्रकार का ना, या तो dy by dx ऐसा होगा और उसके अंदर a1 by a2 जो है वो b1 by b2 के बराबर आ गया होगा, या फिर ऐसा होगा, अगेन फॉर्म तो वही गिवन है, dy by dx जो है वो गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर यहां पर a2 प्लस b1 जो है वो 0 है, ठीक है ना, यानी कि ये वाला और ये वाला इन दोनों का कोफिशिएंट का सम 0 है, ठीक है ना। लिखो नीचे सिंपली मल्टीप्लाई, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई exact differential will form, exact differential will form, integrate। exact differential को अच्छे से हाईलाइट कर लेना यहां पर, ठीक है ना। पहली बार मैं आपको exact differential का मीनिंग समझाने जा रहा हूं, ठीक है ना। exact differential का मीनिंग क्या होता है, अच्छे से हाईलाइट कर लेना। क्वेश्चन लिखो। अभी इस क्वेश्चन से आपको फील आ जाएगी कि भाई ये सवाल जो है क्या कह रहा है। देखो dy by dx इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y माइनस 1। हाँ ये वाला पार्ट दिख गया, ठीक है। ये a2 और b1 जो है a2 प्लस b1 0 आ रहा है, ठीक है सर। तो क्या किया, इस वाले टर्म को उधर उचका दिया, इसको इधर उचका दिया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x dy प्लस 3y dy माइनस dy इज इक्वल टू x dx माइनस 2y dx प्लस 5 dx, ठीक है ना, ऐसा बन रहा है। देखो अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो किसमें दिक्कत आएगी, एक तो इस वाले में दिक्कत आएगी, ठीक है सर, और इस वाले में दिक्कत आएगी, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, इसमें दिक्कत आएगी।
एक्स डी एक्स को आप मुंह फाड़ के इंटीग्रेट कर दो, कितना आ जाएगा x²/2, इसका क्या जाएगा y²/2, dy का y आ जाएगा, ठीक है, 5dx का 5x आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी सबको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, बस इसमें और इसमें दिक्कत आएगी, तो इसको अपन ने क्या किया, उधर उचका लिया, तो कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x dy प्लस y dx, ठीक है सर। बाकी सब छोड़ो भी, बाकी सब तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएंगे आपके, ठीक है। देखो ये वाली चीज है ना, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, x dy प्लस y dx जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि किसी ऐसी चीज का, किसी खूबसूरत चीज का कंप्लीट डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे अपन प्रोडक्ट रूल से लिखते हैं, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जैसे मान लो आप x मल्टीप्लाइड बाय y का डेरिवेटिव लिख रहे हो, ठीक है ना, तो x मल्टीप्लाइड बाय y का डेरिवेटिव कितना आएगा, x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय y प्लस y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय x, बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे ही आप इसको dx से डिवाइड करते हैं, पट से फील आ जाती है कि हाँ ये तो वही लिखा है, dx से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, ये तो लिखा हुआ है y और ये क्या लिखा है x dy बाय dx, ठीक है ना। तो x dy बाय dx, तो किसका डेरिवेटिव लिखा है, x मल्टीप्लाइड बाय y का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ dxy, ठीक है ना। dxy क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल बताए थे ना स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन से, dxy कितना होगा, डिफरेंशियल ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y, ठीक है ना, प्लस डिफरेंशियल ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय x, तो कितना हो जाएगा भाई, डिफरेंशियल ऑफ x y आ जाएगा x dy प्लस y dx, ठीक है ना। इस चीज को एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, लिख लो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दिया, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन फंक्शन आ जाएगा, 3y dy का आ जाएगा 3y²/2 माइनस y इज इक्वल टू x²/2 माइनस y² और प्लस 5x प्लस c, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1। हाँ स्टार्ट करते ना, ये इसको ऐसे लिख लिए, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1, ठीक है ना सर। और ये जो अंडर रूट वाला पार्ट है ना, इसको स्क्वायर फंक्शन बना के लिख लिए ना, यानी कि क्या लिख लिए, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू t², ठीक है ना। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाएगा 1 प्लस dy बाई dx
इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt बाई डी एक्स, ठीक है सर। तो dy बाई डी एक्स आ रहा है 1 प्लस 2t dt बाई डी एक्स 2t dt बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ऊपर है ना ये x प्लस वाई कितना है, टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा t। सही लिखा ना, ये इसको अपन ने स्क्वायर माना था, ये t आ जाएगा भाई, इसको राइट साइड ले गए तो यार 2t dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भाई इसमें 1 जोड़ा ना तो प्लस t आ जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। भाई टी वाली सारी टर्म उधर लेकर के चले गए और एक्स वाली इधर, ठीक है ना, तो आ जाएगा क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 dt इज इक्वल टू dx, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। टू को तो उधर ही उछालो है ना, तो 2 को और फिर क्या किया प्लस टी माइनस 2 उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिए, कर लोगे आप, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 और माइनस टी प्लस 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस सी ना, ये 2 जरूर का लिए है ना। अच्छा इस वाले का तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1, ठीक है ना, इस वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा। इसको क्या है 2t प्लस 1 करके लिख लेना, ठीक है ना, डेरिवेटिव की फॉर्म में 2t प्लस 1, और बाकी जो कांस्टेंट आएगा वो पार्शियल फ्रैक्शन से आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1, पार्शियल फ्रैक्शन बताया था। अच्छा ध्यान रखना जब आप अपना फाइनल आंसर लिखें तो t की जगह फिर x प्लस वाई माइनस 1 या प्लस 1 जो भी है वो लिख देना है ना, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला टाइप है, जो भी टाइप है, टाइप 3 है टाइप 4 है, टाइप 4 है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स जे की सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। हाँ भाई देखो फंडा क्या है, फंडा ये कि मार्केट में कोई भी पॉइंट करे दे रखा है, मान लो x, y करके ना, ये फंक्शन है, ये x, y है, आप उसको क्या ओरिजिन से जोड़ दो ना, कोई पॉइंट आप ओरिजिन से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना सर। इस वाले एंगल को हमेशा थीटा बोल सकते हैं ना, और ये जो दूरी है जो ओरिजिन से उसे हम r बोल देते हैं, ठीक है सर। तो फंडा ये होता है कि भाई कोई भी पॉइंट जो है ना, कोई पॉइंट उसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक उसका x कोऑर्डिनेट और एक उसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए अपने को दो चीजें चाहिए, ठीक है सर, यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए ना, कि उसका x कोऑर्डिनेट पता चल जाए, उसका y कोऑर्डिनेट पता चल जाए। अगर ये दोनों पता है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है। एक और तरीके से एक पॉइंट को लिखा जा सकता है, ठीक है, और वो चीज है ना किन दो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, वो चीज डिपेंड कर रही है दो पैरामीटर्स, एक r और एक थीटा। r क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है ना। ये यूनिकनेस डिफाइन करने वाली बात है ना, ट्राई टू फील कि हाँ r थीटा भी अगर मुझे पता होगा तो मैं पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को बता दूंगा। तो अगर मुझे ओरिजिन से दूरी पता है, ठीक है ना, तो मैं सर्कल पर आ जाऊंगा, ठीक है ना ऐसा। और मुझे एंगल पता है ना कि एंगल जो है अगर उस पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ दें तो थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है ना, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फिर डेफिनेटली मैं उस पॉइंट को लोकेट कर पाऊंगा, ठीक है सर।
तो ये इक्विवेलेंट है ना x, y, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, या ये वाली चीज कितना आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया r cos थीटा, ठीक है ना, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r cos थीटा, ये आ जाएगा r sin थीटा। तो x इक्वल टू आ रहा है r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। लिखो ये, आगे बढ़ते हैं भाई। x को तो अगर आपको लिखना है x को तो r cos थीटा लिख दो, y को लिख दो r sin थीटा, और अगर आपको r थीटा पता है तो r थीटा से x और y की दिशा में कैसे जाएं। ये चीज तो क्या है, ये चीज ये शो कर रही है कि x को आप ये लिख दो, y को आप ये लिख दो, पर अगर मान लो मुझे r दे रखा है, मुझे थीटा दे रखा है, तो फिर मैं x और y कैसे लाऊं। मैंने क्या किया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो r निकालने का तरीका क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। ये तो आ जाएगा, और थीटा निकालने के लिए क्या, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा y बाय एक्स, ठीक है। थीटा निकालने का तरीका ये, टेन इनवर्स करके निकाल लेना। लिखो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना, पहले वाली इक्वेशन को, एक्स को प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 2x dx, इसका आ जाएगा 2y dy, इसका आ जाएगा r 2r dr, ठीक है ना। स्क्वायर का डायरेक्ट क्या होता है 2r dr, तो ये आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा x dx प्लस y dy इज इक्वल टू r dr, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, टेन थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और क्वेश्चन रूल लगाया ना, y अपॉन एक्स, क्वेश्चन रूल में क्या आता है, डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर आता है, फिर कितना आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है ऐसा। इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ गए, ठीक है भाई। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, भाई टेन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिखो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट कट जाएगा, ठीक है। इस साइड आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। आप तो बेसिकली ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये लाना याद रखना, ठीक है ना, कैसे लाते हैं। हाँ जी आगे दूसरा, भाई अगर इक्वेशन ऐसा दे रखा हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये एक्स को माना गया होगा एक्स इक्वल टू आर सेक थीटा, वाई इज इक्वल टू आर टेन थीटा, ठीक है। जैसे अपन मानते हैं ना, कोई पॉइंट आप जो है वो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा तो मान ही सकते हो, ठीक है सर।
पर अगर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है ना। तो आपको मानना क्या है, एक्स को पैरामेट्रिक फॉर्म में मानना है आर कॉस थीटा, आर सेक थीटा, आर टेन थीटा। डिफरेंशिएट कर दिया, पहले तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा एक्स अपॉन वाई, वाई बाय एक्स इक्वल टू साइन थीटा, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया ना, तो इसका आ जाएगा डिफरेंशियल एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर। और इसके अंदर क्वेश्चन रूल लगा दिया, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करके, तो इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है ना, बस ये दो इक्वेशन याद रखना है ना। आप एक्स की जगह आर कॉस थीटा आर साइन थीटा रख सकते हैं एक्स और वाई की जगह, या अगर इक्वेशन ऐसे दे रखा हो तो आप एक्स की जगह आर सेक थीटा और आर टेन थीटा रख सकते हैं ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में। क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई is equal to x multiplied by x dy minus y dx। पैरामीट्रिक लगाया क्या? अरे भाई सिंपली बोल दो ना, एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, ठीक है ना। हाँ जी ना, एक्स को आर कॉस थीटा और वाई को आर साइन थीटा बोल दिया, ठीक है ना। तो एक्स डी एक्स वाई डी एक्स, एक्स डी एक्स और वाई डी वाई जो है क्या आ जाएगा, आर डी आर। तो लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा आर डी आर इज इक्वल टू, अभी क्या आ जाएगा, ये इसको एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है ना, यहाँ लिखा हुआ है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है ना। तो ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है ना, ये आ जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा, तो एक्स आर स्क्वायर डी थीटा, और x की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह r cos थीटा, ठीक है ना, x के r cos थीटा, बस खत्म हो गया, ठीक है। ये r स्क्वायर सॉरी r कटेगा, ये r स्क्वायर तो रहेगा, ठीक है। तो आ जाएगा डी आर बाई आर स्क्वायर, ये r स्क्वायर रहेगा, डी आर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है सर। डी आर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई आर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस सी, ठीक है सर। अब फाइनल आंसर एक्स और वाई में लेकर के आना है ना, तो आर कितना होगा, आर होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा लिख लेते हैं, तो आ जाएगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू साइन थीटा, यहां से देख लो
साइन थीटा कितना हो जाएगा, वाई अपॉन आर है ना, वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। ठीक है ना, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। कर लिया, क्या सब्स्टिट्यूट किया, साइन एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा। भाई देखो ना, ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई कितना आ जाएगा, ये आया था अपना आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह आर स्क्वायर डी थीटा रख दिया, तो राइट साइड आ जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आर। ठीक है ना, और एक्स डी एक्स वाई डी वाई बन जाएगा आर डी आर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है ना, वाई अच्छा माइनस आर स्क्वायर है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है ना, ये आर और आर ये कट गए, आर स्क्वायर कट गए, डी आर का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस आर। ठीक है ना, ये वाला माइनस उधर ले गया और सेक्स स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा टेन थीटा प्लस सी, और आर का वैल्यू तो पता ही अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा वाई बाय एक्स प्लस सी। ठीक है सर, ये आपका आंसर। एक और तरीका है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा है, वो आपको दिखना चाहिए ना, वो आपको दिखना चाहिए। देखो एक्स डी एक्स वाई डी वाई जो है ना, ये देखो इसी के डेरिवेटिव जैसा ही तो है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x dx, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y dy। तो उल्टे हाथ की तरफ है ना, मान लो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 अपॉन ट्वाइस रूट थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट थीटा। तो रूट थीटा इसी का तो डेरिवेटिव लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में ना, लेफ्ट साइड में डिफरेंशियल लिखा है, किसका डिफरेंशियल, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा डिफरेंशियल ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2 अंडर रूट करके, और ऊपर कितना आ जाएगा 2x dx, तो वाला 2 और 2 भी कट जाएगा। ठीक है ना, तो इसका डिफरेंशियल लिखा है। और राइट साइड तो आपको दिखना ही चाहिए, क्वेश्चन ट्रू लिखा होगा मेरे ख्याल से भाई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का नेगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, माइनस लेकर के यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन ट्रू लिखा है ना, एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, अभी समझाया था, वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो राइट साइड लिखा हुआ है माइनस ऑफ डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स। ठीक है सर, खत्म हो गया, इंटीग्रेट कर दो आप, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन तो सेम फंक्शन होता है, तो ये आ जाएगा, और राइट साइड आ जाएगा माइनस ऑफ वाई बाय एक्स और प्लस सी आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर।
अगला टाइटल है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ भी लिखो। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म differential equation of the form dy by dx is equal to f of x comma y divided by g of x comma y is called homogeneous differential equation homogeneous differential equation if f of x comma y and g of x comma y are both homogeneous equation of same degree। दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए ना, दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल dy by dx बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई। हाँ बताओ ये कितने डिग्री का है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितने डिग्री का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और क्या ये होमोजेनस है? सही बात है ना, 2 डिग्री का है और होमोजेनस है। एक्स और वाई दोनों जो है 2 डिग्री के, दोनों होमोजेनस है। एक्स वाई भी क्या है? 2 डिग्री का होमोजेनस है। ठीक है सर, तो दोनों का डिग्री बराबर है ना, ऊपर और नीचे दोनों का डिग्री बराबर है, इसीलिए ये वाली चीज क्या है? होमोजेनस है। ठीक है, लिख लो इज होमोजेनस, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी इज अ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। dy by dx बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। हाँ विजित, ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं है? क्यों? ऊपर डिग्री 2 है नीचे 1 है ना, ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, नॉट होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आगे नोट करके लिख लो एक बात। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, homogeneous differential equation of the form dy by dx is equal to function of y by x। ठीक है ना, ये y by x का फंक्शन है। solving such type of homogeneous differential equation means starting with y upon x is equal to v, या बेसिकली y is equal to vx। ठीक है ना, एक ही बात है, y is equal to vx। ठीक है, यहां से आप स्टार्ट कर दें। हाँ जी आगे।
every homogeneous differential equation of the form dy by dx is equal to phi of y by x can be converted into variable separable उसको वेरिएबल सेपरेबल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्वेश्चन लिखते हैं। dy by dx is equal to y by x plus tangent of y by x। इसको अपने को सॉल्व करना है। अभी तो क्या किया, y अपॉन x को अपन ने v मान लिया, ठीक है ना। अब इसको इस जगह पर डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, ठीक है ना। x को राइट साइड ले जा करके फिर डिफरेंशिएट करके फिर dy बाई dx निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ना, ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स वी आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया तो लेफ्ट साइड y का डेरिवेटिव तो आ जाएगा dy बाई dx और राइट साइड है ना प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 तो कितना आ जाएगा dv बाई dx और प्लस, ठीक है ना, फिर x मल्टीप्लाइड बाय v का डेरिवेटिव है ना, तो x मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dx, ठीक है ना। इस प्रकार से आ जाएगा, समझ में आ रहा ना, ऐसा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना चाहिए, dy बाई dx की जगह तो मैं ये उठा के पटक दूंगा और y बाई x क्या है, v, यहां पर आ जाएगा v, ठीक है, आ जाएगा v डैश प्लस x v डैश इज इक्वल टू v प्लस टेन v। लिखो, यहां तक लिखो। क्या v कांस्टेंट होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वी, वाई बाई एक्स क्या है, v माना ना, v प्लस टेन v, सही है। और dy बाई dx क्या है, v डैश प्लस x v डैश, ये x v डैश तो लिखा, कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? ये सेकंड इक्वेशन dy बाई dx इक्वल टू x को डिफरेंशिएट किया तो v आएगा, ओके, v प्लस, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, x इंटू dy बाई dx, सही। तुम क्या कह रहे थे, कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, v कांस्टेंट है, किसने कहा v कांस्टेंट है? अगर v कांस्टेंट हो जाएगा तो ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। अरे v कांस्टेंट नहीं है, सोच भी रहे हो, अच्छा v कांस्टेंट होगा, नहीं होगा, अरे क्या पता हो न हो। v कांस्टेंट नहीं, अपने दिमाग से निकाल दे, v कांस्टेंट है, वेरिएबल है। हाँ जी, तो v और ये अच्छा तो यहाँ पर v आ जाएगा ना, और यहाँ पर क्या, यहाँ तो है ही v प्लस, तो v प्लस एक्स v डैश, तो ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। तो v डैश बेसिकली क्या है, v डैश है dv बाई dx, तो dv बाई टेन v और राइट साइड में आ जाएगा dx अपॉन x, तो कितना आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln साइन v,
ठीक है, ln sin थीटा, और राइट साइड में आ जाएगा ln x प्लस सी, ठीक है ना। हाँ भी तो कितना आ जाएगा साइन v इज इक्वल टू, ठीक है ना, e की पावर c आ जाएगा, e की पावर c, तो साइन v इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर c, उसको नया कांस्टेंट बोल दिया लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है ना। और साइन v कितना है आपका पाई बाई x, तो साइन ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। देखिए इसको राइट साइड को जो है ना x से डिवाइड कर दिया, तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है सर। y बाई एक्स को जो है v मान लिया, तो y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वी, डिफ्रेंशिएट कर दिया तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स जो डिफ्रेंशिएट किया तो यार v प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। तो यहां पर पुट कर दिया, ठीक है, तो यार v प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वी डैश इज इक्वल टू यार 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, ठीक है ना, इस तरह से आ रहा है। ये v राइट साइड में उचका लिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई वी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, और कितना आएगा माइनस वी, तो एलसीएम लेकर कितना आ जाएगा 1 माइनस वी, समझ में आ रहा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। वी राइट साइड लेकर भाई वी डैश जो है डीवी बाई डी एक्स आएगा ना, तो डीवी ये वाला टर्म इसके डिनोमिनेटर में, ये वाला टर्म न्यूमरेटर में, तो आएगा 1 माइनस वी है ना, ये तो राइट साइड, और ये कितना आएगा भाई, ये वी भी कट गया, कितना आ रहा है 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे आ रहा है 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, ऐसा आ जाएगा भाई 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, तो टेन इनवर्स वी आएगा, टेन इनवर्स वी, और v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर के अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हाफ ऑफ ln ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ना 1 अपॉन एक्स का आ जाएगा ln x, ठीक है ना, प्लस सी। यहाँ से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।